जय श्री राम मित्रों इस वीडियो के अंदर हम कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं जिसको आप समझने का प्रयास करिएगा कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसा। एक साधु थे और वो अपना भगवा वस्त्र धारण करके कहीं से निकल रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे। तो वहीं से एक बारात निकल रही थी। बारात के साथ में वही नाचना गाना, दूल्हा चल रहा था आगे आगे, पीछे पीछे बाराती। तो जैसे ही साधु और दूल्हा एक दूसरे के पास पहुंचे तो देखे कि महाराज जी, साधु जी जा रहा, जैसे दूल्हा देखा, दूल्हा हंस दिया साधु को देख के, और साधु जैसे ही दूल्हे को देखा और साधु भी हंस दिए। दोनों हंसे तो अब समझने की बात है। हम सोचेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को देख के क्यों हंस रहे हैं, और साधु ये सोचेंगे कि दूल्हा मुझे देख के क्यों हंस रहा है, और दूल्हा सोचेगा कि अरे यार, ये साधु मेरे पर क्यों हंस रहा है। तो दोनों के मन में बेचैनी हुई। हम अपने भी ज्ञान को बताएंगे कि हम क्यों हंसे। दूल्हा साधु से पूछता है, बाबा महाराज, मैं आपके ऊपर इसलिए हंस रहा हूं कि मैं जो भोगने जा रहा हूं, जो मुझे प्राप्त होने जा रहा है शादी करने के बाद में, जो खुशियां मुझे मिलने वाली हैं, मैं उसको सोच के हंस रहा हूं कि मुझे मिल गया, ये भोग नहीं पाए या इनको वो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आप क्यों हंसे? तो साधु बोलते हैं कि बेटा, जो तू सोच रहा है ना, जिस तरफ रास्ते पे जाके कुछ प्राप्त करने की बात से खुश हो रहा है, मैं छोड़ के आ गया, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो दोनों अपने अपने ज्ञान के अनुसार दूसरे के ऊपर हंस रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ भाई वो ऐसा करने जा रहा है, हंसी का पात्र है। अब हम सब आपको ये चीज समझा रहे हैं कि हमको हंसी आती है किस चीज पे? अज्ञानता पे। अज्ञानता वो चीज है जो किसी मनुष्य को मनुष्य शरीर में होते हुए भी, वो शरीर धारण करते हुए भी जानवर रूपी बना देती थी। अगर मनुष्य अज्ञानी होगा, उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, सही ज्ञान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सही ज्ञान कौन सा है वो मायने रखता है। अगर वो सही ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? वो पशु तुल्य हो जाएगा। अब ये तो एग्जाम्पल था, हमने समझाया। समझाने का आगे पॉइंट ये है कि हमें अपने ईश्वर को पहचानना है। हम सब लोग किसी न किसी तरह से अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ईश्वर को जज करते हैं कि हमारे ईश्वर ऐसे हैं, हमारे ईश्वर वैसे हैं। लेकिन ऐसे वैसे सोचते सोचते हम कहीं ना कहीं से अपने ईश्वर की शक्तियों को, उनकी सीमाओं को, उनके प्रभाव को सीमित करते जाते हैं। चूंकि ऐसा नहीं है, उनका प्रभाव तो बड़ा लंबा है, बहुत विस्तार है उसका, जहां पे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड जिनके अधिकार क्षेत्र में है, जो उन्हीं ईश्वर से निकलते हैं। तो हम अपने ज्ञान, अल्प ज्ञान के माध्यम से क्यों उनको सीमित कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को सीमित कर रहे हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना है ईश्वर क्या है। कोई भी मनुष्य है, किसी उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो तुरंत ऊपर देखता है, हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या ईश्वर ऊपर ही है, नीचे नहीं है, इधर नहीं है, दाएं बाएं, या मेरे अंदर नहीं है, या आपके अंदर नहीं है? सबके अंदर ईश्वर है। बात है जागृति की। जागृति कैसे हो, आपको समझना पड़ेगा। पहले आपको शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को शरीर का भाव छोड़ के
अपने आप को आत्मा के भाव में लाना पड़ेगा और उस आत्मा को दृष्टा बनाना पड़ेगा शरीर का, मन का, बुद्धि का। तब जाके जब दृष्टा को आप जीने लग जाएंगे, दृष्टा वो होता है जो देख रेख बनाए रखता है, जो ताड़े रखता है। तो जब आप अपने आप को दृष्टा मान के आत्मा को दृष्टा, अपने आप को आत्मा और आत्मा को दृष्टा मान लेंगे, फिर उसके ऊपर का लेवल है आप ब्रह्म को जीने लग जाएंगे। वहां पे एको अहम द्वितीयो नास्ति वाला भाव पूरा हो जाएगा और वहां से आपके सारे ज्ञान परिपक्वता के लेवल पे आ जाएंगे। इसीलिए मित्रों, अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा सही ज्ञान को पकड़िए, सही गुरु का चयन करिए जो आपको सही दिशा दिखाए। बाकी आपने एक संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है जो शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। झूठ से बाहर निकलना है, सही को पकड़ना है, सही ज्ञान को पकड़ना है और अपने आप को विस्तृत रूप में देख के ईश्वर को अपने आप में देखना है। यही हमारा अध्यात्म कहता है। जय श्री राम।